स्वागत है आप सभी का टीचिंग मंत्रा पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट को लेकर। एचटेट का रिजल्ट आपका 10 नवंबर को घोषित हो चुका था, इस चीज से आप परिचित हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एचटेट के परिणाम में यहाँ पर घोटाला किया गया है। ये मैं नहीं कह रही, ये जो एक अपडेट आया है, ये जो एक न्यूज़पेपर में आया है, इसमें बताया गया है। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर आइएगा देखते हैं। तो कहा गया है हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित हुए 1 सप्ताह हो चुका है। 10 नवंबर को ये घोषित हो चुका था, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद 1284 अभ्यर्थी कैसे बढ़ गए। 30 और 31 जुलाई को एग्जाम हुआ था और 25 और 26 अगस्त को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया था। बायोमेट्रिक में आपके 46,094 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया, लेकिन परिणाम जब घोषित हुआ तो ये डाटा बढ़कर आया। 47,378 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। 1284 अभ्यर्थी कैसे बढ़ गए, इनसे जो है क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, कहा गया है कि आपके 101 दिन के बाद, भाई यहाँ पे हमें उम्मीद क्या थी, 25 और 26 को बायोमेट्रिक हो चुका है, 2 से 3 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 101 दिन के बाद यानी कि 10 नवंबर को ये जो है घोषित हुआ है परिणाम, जिसमें एग्जाम में 3,35,076 अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे थे और परिणाम में देरी और बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण घोटाले की आशंका बनी हुई है और इस पर जो है सवाल उठाया गया है। एक पत्रकारिता है जो कि सवाल उठा रही है, किनसे? डॉक्टर पवन कुमार जी से। क्वेश्चनिंग क्या क्या किए गए हैं, आइएगा इसको देखते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन किया गया कि एचटेट परिणाम देरी से घोषित क्यों किया गया, क्या कारण रहा देरी से घोषित करने का। तो यहाँ पर डॉक्टर पवन कुमार जी कहते हैं कि बोर्ड परिणाम में देरी के कई कारण रहे हैं। चौथी फर्म से ऑडिट करवाना पड़ा, इसी दौरान बोर्ड सचिव का तबादला जो है हुआ। नए सचिव की भी कुछ निजी व कुछ आधिकारिक समस्या रही, जिस कारण जो है ये सभी चीजें देरी हो गई। फिर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि पहली बार चौथी फर्म से अपडेट क्यों करवाना पड़ा, जबकि पहले वाली तीनों की फर्म बाहर की थी। तो यहाँ पर डॉक्टर पवन कुमार जी कहते हैं कि पहले चरण की वेरिफिकेशन में काफी डाउन थे। पहली फर्म में 40,000 ओएमआर शीट को दोबारा स्कैन करवाया और सीसीटीवी कैमरा फेसिंग बायोमेट्रिक पर संशय था, जिस कारण चौथी फर्म से ऑडिट करवाना पड़ा और चौथी फर्म पी सेक्टर यूनिट से जो है थी। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया कि 1284 अभ्यर्थी बढ़ कैसे गए। पहले बायोमेट्रिक में तो आपके पास जो है 46,094 अभ्यर्थी थे, लेकिन जब बढ़कर आया है तो यहाँ पर परिणाम 47,378 अभ्यर्थियों का आया है। तो यहाँ पर पवन कुमार जी कहते हैं संख्या का सही आंकड़ा मुझे नहीं पता, मगर काफी बच्चों के सवालों पर डार्क निशान कुछ हल्के थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को बेनिफिट ऑफ आउट यहाँ पर जो है दिया, तो यह संख्या जो है बढ़ चुकी है। देखिए यहाँ पर क्या आंसर दिया है इन्होंने कि यहाँ पर डार्क निशान कुछ हल्के थे, ऐसे में इन अभ्यर्थियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया तो इनकी संख्या जो है बढ़ गई, उनको जो है बढ़ा दिया गया। इसके पीछे घोटाला है या फिर ये रियलिटी है, इसका जो है कोई भी पता नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, ये बात की गई है। तो इस बार ओएमआर शीट के लिए आवेदन के लिए महज 9 दिन का समय ही दिया गया, जबकि पहले 60 दिन का समय होता था। तो इस बार 90 दिन तो परिणाम घोषणा में ही निकल गए, इस कारण 9 दिन का ही समय यहाँ पर जो है दिया गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया परिणाम में जितने अभ्यर्थी की संख्या बढ़ी, उतने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधिकारिक जारी जो है नहीं किए गए, उन्हें मैसेज पर जो है बुलाया गया है। ऐसा क्यों किया गया? तो ये कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पहले वेरिफिकेशन के लिए करीब 46,000 अभ्यर्थी को बुलाया गया, उनमें से करीब 40,000 ही अभ्यर्थी पहुंचे। जो रह गए उन्हें ही बुलाया गया है। जो नए पास हुए हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद उनके लिए जो है जांच को बुलाया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि हर बार बोर्ड चेयरमैन व अन्य अधिकारी पद अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एचटेट परिणाम घोषित करते हैं, अब की बार चोरी छिपे ही क्यों कर दिया। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इनसे किए गए, इनका जवाब कैसे निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं ऐसा नहीं है, उस दिन फर्मों ने उन्हें बताया था कि परिणाम तैयार हो गया है और आज दे देंगे, जिसके बाद मैंने भी ऊपर सूचित कर दिया था। फर्म ने परिणाम देने में देरी कर दी, जिसके कारण उन्हें समय मौजूद कुछ पत्रकारों को सामने ही उसे घोषित कर दिया और इसकी वीडियो भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। तो ये रीजन जो है इनके द्वारा बताए गए हैं। तो पूरा मामला क्या है, क्या सच्चाई है, इसका तो देखिए अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन कुछ तो घोटाला हुआ है, ये चीजें जो है समझ में आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक चीज और निकल कर आई है, कहा गया है कि एचटेट में बड़ा खुलासा कि अधिकांश
अधिकांश सेंटरों पर नहीं लगा हुआ था मॉनिटर, कैमरे ही नहीं लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो है अधिकांश सेंटरों में कंपनी ने केंद्र यहाँ पर जो है अधीक्षक के कमरे में मॉनिटर ही नहीं लगाया हुआ था। यह बात सिक्योरिटी जांच के दौरान जो है पाया गया है और बोर्ड चेयरमैन ने यहाँ पर तक की कह दिया कि अब सेंटरों में अधिक घपला मिला तो सीसीटीवी कंपनी को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस बार एस्टेट का परिणाम 100 दिनों के बाद ही किया गया है। बोर्ड ने इसकी देरी का कारण सिक्योरिटी जांच बताया है। भाई अब आगे के लिए आप क्या सिक्योरिटी रखते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन इस बार जो भी गलतियां हुई हैं, जो मॉनिटर नहीं लगाए हैं, तो आगे के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बार जो घपला हुआ है उसके लिए जवाबदेही कौन है, तो इसके लिए जवाबदेही की जो है नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा घोटाला जो भी हुआ है ये सभी तो आप सभी तय करेंगे मिलकर, जितने भी अभ्यर्थी एस्टेट यहाँ पर देकर आए थे। तो आपको क्या करना है आगे के लिए, ये जो है आप विचार मंथन कीजिए कि आप जो है भिवानी बोर्ड में जाकर इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे, या फिर जो है जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए, जिन्हें था कि हमारा स्कोर बेहतरीन जाएगा लेकिन हम रह गए, हमारे साथ गलत हुआ है, या फिर जो बच्चे यहाँ पर क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे उनके साथ घोटाला करके बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सी चीजें हुई होंगी तभी ये जो है नंबर ऑफ डाटा बढ़कर आया है। तो यहाँ पर जो है ये चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये सभी चीजें सही नहीं है, तो इस पर जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये सभी जो है आप सभी डिसाइड करेंगे जो अभ्यर्थी एस्टेट देकर आए थे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एस्टेट कब होगा ये आपके चेयरमैन ने घोषित तो कर दिया है कि आपका जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन आसार जनवरी या फिर फरवरी यहां तक जो है पहुंचने के लग रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन अगर जनवरी में होगा या फिर फरवरी में भी होगा तो आपको दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है कि आपके 1 महीना रह रहा होता है और नोटिफिकेशन आ जाता है, तो समय देखिए कभी भी आपके सामने निकल कर आ सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। भाई आपको 10 दिन के बाद भी देखने को मिल सकता है कि एस्टेट यहां पर होने जा रहा है। तो तैयारी को जो है बरकरार रखिए, जो अभ्यर्थी रह गए हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अभी आपके दिमाग में वो सभी चीजें बनी हुई हैं, वो कंटिन्यूटी में थे आप, तो तैयारी को जो है बरकरार रखिए। जो काफी नंबर से रह चुके हैं और जो नए अभ्यर्थी हैं एस्टेट देने के लिए, तो वो भी जो है तैयारी पर अभी से लग जाइए। तो ये दिमाग में मत बनाकर चलिए कि एस्टेट क्या पता कब होगा, नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे। भाई यहां पर 20 दिन पहले 25 दिन पहले नोटिफिकेशन दे दिया तो आप क्या करोगे, पूरी प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे ना। तो यहां पर प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर दीजिए, जनवरी या फिर फरवरी में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर भी, और एप्लीकेशन पर भी आप सभी के लिए ये बैचेस जो है लॉन्च कर दिए हैं, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। देखिए ये आपके जो है न्यू बैच है, ठीक है, ये न्यू बैच है, ये भी न्यू बैच है, लेकिन इन सभी न्यू बैच में जो दीपक सर का मैथ और रीजनिंग का बैच था ना 2024 वाला, ये इंक्लूड कर दिया गया है। जिन बच्चे को होता है ना कि हमें जो है मैथ रीजनिंग की पहले तैयारी करनी है, डेली लाइव क्लास तो हो ही रही है, लेकिन आप रिवीजन करना चाहते हैं ओल्ड वीडियो से जो है कर सकते हैं, जो कि 2024 में सर ने जो है करवाई थी। ठीक है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू बैचेस में मिल रहा है, तो आप इसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर बने रहिए टीचिंग मंत्रा पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर प्रकार की अपडेट आपको यहाँ पर मेरे द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।